एग्रीकल्चर सेक्टर विदाउट अ डाउट इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर माना जा सकता है। एग्रीकल्चर इंडिया की जीडीपी में ऑलमोस्ट 20% कंट्रीब्यूट करती है और इंडिया की तकरीबन 58 to 60% पॉपुलेशन को इसी सेक्टर से रोजगार मिलता है। इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान भी इस सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं हूँ सीए भूमिरांका और वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं अबाउट द टॉप 5 एग्रीकल्चरल स्टॉक्स इन इंडिया फॉर 2023। पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन से एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज की। PI Industries agrochemical space में एक leading player है, having strong presence in both domestic and export markets. कंपनी के दो प्रोडक्ट कैटेगरीज है, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स में शामिल है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और कई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। कंपनी ने डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल इनपुट्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग CSM एक्सपोर्ट सेगमेंट्स में तो अपना मार्क बना ही लिया है। इनकी मार्केट कैप अराउंड 50,452 करोड़ रुपीस की है और 6 जन वीकली क्लोजिंग प्राइस है 3,287 रुपीस की। कंपनी का डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इज अराउंड 316 करोड़ एंड उसके सामने कंपनी के पास 6,105 करोड़ के रिजर्व्स है। Company's ROCE stands at 17.3%. PI Industry currently a comfortable financial risk profile और liquidity में fit होती है। Indian agriculture अभी एक growth phase में है with an increase in investments and private funding in the past few years. आने वाले कुछ सालों में इस सेक्टर में अच्छा growth momentum देखने मिल सकता है। तो अगली कंपनी जो हमारी लिस्ट में है इस भारत रसायन लिमिटेड। भारत रसायन 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई एक टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स और इंटरमीडिएरीज मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। Over the years, इस कंपनी ने strong financial performance deliver किया है while delivering a strong net profit growth of 37% CAGR and sales growth of 19% over the past 5 years. कंपनी का ROCE around 28.4% का है। ये currently trade कर रही है at rupees 9,538 as on 6th Jan weekly closing. अब बात करते हैं बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड और कई और एग्रीकेमिकल प्रोडक्ट्स और कॉर्न सीड्स मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी कई सारे पेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनकी मार्केट कैप अराउंड 21,522 करोड़ की है एंड एज ऑन 6th Jan वीकली क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 4,748। कंपनीज ROCE stands at 30.9%। अगर कंपनी के कुछ प्रोस की बात करें तो उनमें शामिल है कंपनी की सस्टेनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस रन करती है और इनमें ऑलमोस्ट जीरो डेट है विद नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी ऑफ अराउंड 0.03। इनका एक सॉलिड लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर बेस है जिसके कारण ये स्पेकुलेशन और वोलैटिलिटी से मुक्त है। अगली कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड विद अ मार्केट कैप ऑफ 26,568 करोड़ रुपीस। ये स्टॉक ट्रेड कर रही है एट 901 एट 6th Jan वीकली क्लोजिंग। कंपनी फार्म इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी ऑफर करती हैं जो डिराइव होती है फ्रॉम सिटी वेस्ट, शुगरकेन मोलासेस, ऑयल केक्स और जिप्सम। इनके ऑलमोस्ट 750 रूरल रिटेल आउटलेट्स है अक्रॉस इंडिया। कंपनीज ROCE stands at 34.7%। अगर कंपनी के कुछ प्रोस की बात करूं तो उनमें शामिल है उनके अबव एवरेज ग्रोथ रेट, जीरो डेट जहां कंपनी का डेट टू इक्विटी अराउंड 0.06 है। कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशियो भी अच्छा है जिससे इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी स्मूथ रहती है और लार्ज कैश फ्लोज कैन आइदर बी यूज्ड टू फंड ग्रोथ और शेल आउट डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। आखिर में बात करते हैं UPL लिमिटेड की। UPL मैन्युफैक्चर्स, मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, intermediates, specialty chemicals and other industrial chemicals and undertakes research in these segments. ये ग्लोबली 5th largest crop protection company है and ranks first among the agrochemical companies in biosolutions. यही नहीं बल्कि इंडिया की ये लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। मुश्किल साल होने के बावजूद UPL delivered a robust growth in profitability with a current market cap of 54,419 crores. ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है at 718 rupees as on 6th Jan 2023. कंपनी का ROCE stands at 15.6% with a debt to equity at 1.09.
वेल जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर पैंडेमिक से शील्डेड रहा है, जिस वजह से एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स की डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इंटैक्ट फॉर नाउ। एग्रीकल्चर बिजनेस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, लाइवस्टॉक प्रोवाइड करती हो। So friends, that was it from our end. Video useful lagi ho to do like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.